अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें पिछले 24 से 36 घंटों में सामने नहीं आई, चूँकि पहले एमडी कैट स्टूडेंट्स के साथ पीएमडीसी ने हाथ किया और फिर आखिर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी हाथ कर दिया। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अब शहबाज शरीफ साहब से क्यों इस बात को मंसूब किया जा रहा है और उनसे क्यों सवाल किया गया, वो तो अब वज़ीर आज़म है ही नहीं। लेकिन उन तमाम लोगों के लिए, ख़ास तौर पर एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि शहबाज शरीफ उस वक्त तक वज़ीर आज़म रहेंगे जब तक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं आ जाता। और ये ख़ुद डिसाइड करना है शहबाज शरीफ और राजा रियाज़ ने। वो आज डिसाइड हो, वो अगले 3-4 रोज़ बाद डिसाइड हो, तो उस वक्त तक शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म है। अब पीएमडीसी ने क्या चालाकी की, क्या धोखेबाजी की, उन्होंने हेल्थ कमेटी की मीटिंग में एग्री किया था। वहाँ पर उन्होंने वादा किया था ना सिर्फ ज़हरा वदूद फ़ातमी साहिबा से बल्कि उस हेल्थ कमेटी के तमाम मेंबरान से कि एक पीएमडीसी का इजलास बुलाया जाएगा और उस इजलास में एमडी कैट के डिले के मामले को मेंबरान के सामने रखा जाएगा और फिर मेंबरान वहाँ पर जो फैसला करेंगे उनको हेल्थ कमेटी की रिकमेंडेशन से मुतालिक बता दिया जाएगा कि हेल्थ कमेटी ने कम से कम 2 हफ्ते एमडी कैट को डिले करने की रिकमेंडेशन दी है और उन्होंने ये हिदायत की है। अब आगे फिर क्या किया पीएमडीसी ने? ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली को तहलील कर दिया, सदर ने भी फ़ौरन उस पर दस्तखत कर दिए, तो कैबिनेट भी ख़त्म हो गई। नेशनल असम्बली के सारे मेंबर्स भी अब एक्स मेंबर्स हो गए, अब वो करंट मेंबर्स नहीं हैं, वो फॉर्मर हो गए। अब उनके पास वो पोर्टफोलियोज़ नहीं हैं, सारी जो कमेटीज़ थी वो भी ख़त्म हो गई। तो पीएमडीसी इसी बात के इंतज़ार में थी। पीएमडीसी 5 रोज़ गुजार चुकी थी, 5 रोज़ में उसने कोई इजलास नहीं बुलाया था और जैसे ही ये तमाम कमेटीज़ ख़त्म हुई, ये गवर्नमेंट ख़त्म हुई, तो फ़ौरी तौर पर पीएमडीसी ने क्या किया कि उसने ऐलान कर दिया कि जी हमने इजलास बुलाया था। जबकि इससे पहले 1 दिन पहले उसने कमिटमेंट की थी कि इजलास बुलाया जाएगा। पीएमडीसी के सोर्सेज से ये ख़बर मिली थी कि इजलास बुलाया जाएगा और उसमें फिर ये डिस्कशन होगी। लेकिन कब ये इजलास बुलाया गया, कब ये सब तय हुआ, कुछ भी नहीं पता चला। पता इसलिए नहीं चला चूँकि इजलास बुलाया ही नहीं गया, बल्कि एक ऐलान कर दिया गया पीएमडीसी की तरफ से कि हमने इजलास बुलाया था और उसमें हमने इस बात पर गौर किया कि एमडी कैट को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन उसमें तय ये हुआ कि हम एमडी कैट को आगे नहीं बढ़ा रहे, चूँकि हम बड़े पैमाने पर इंतज़ामात कर चुके हैं, सारा एहतमाम हम कर चुके हैं, तो इसलिए 27 अगस्त को ही एमडी कैट का इनेकाद किया जाएगा। जबकि इत्तलात ये हैं और मुसद्दक़ा इत्तलात ये हैं कि कोई इजलास इस सिलसिले में नहीं बुलाया गया और एमडी कैट का मामला क्या, किसी और इशू पर भी ऐसा कोई इजलास नहीं हुआ है। अब पिछली रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जब इससे मुतालिक एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने इस सवाल को ही गैर मौज़ू करार दे दिया और गैर ज़रूरी करार दिया। यानी गैर ज़रूरी कि उन्होंने कहा कि इसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। 2 लाख स्टूडेंट्स, 2 लाख फैमिलीज़ इस वक्त इस मामले की वजह से अज़ियत का शिकार हैं और शहबाज शरीफ जो कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं और आगे इलेक्शन में भी अब उनकी जमात को और उनको ख़ुद कंटेस्ट करना है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये गैर ज़रूरी सवाल है। अब आप लोगों को ये चीज़ ज़हन में रखनी होगी, चूँकि ये पूरी यूथ जो है ये आगे जाकर इनके वोट रजिस्टर होंगे सबके और इनकी फैमिलीज़ भी जब वोट करती हैं, ये 2 लाख फैमिलीज़ का मतलब होता है कि कोई आप एक फैमिली में अगर एवरेज 3-4 लोग भी लगाएं तो 7-8 लाख के करीब तो वोट बन ही जाते हैं। तो आप जब भी आप अगले इलेक्शन के लिए वोट देने निकलें, वो जब भी हों तो सोच समझ कर आपको अपने वोट देने होंगे। तो अब ये तो हो गई गैर ज़रूरी वाली बात। गैर मौज़ू वाली बात भी उन्होंने कर दी कि मतलब ये यहाँ पर ये मौके की मुनासबत से ये चीज़ है ही नहीं, इसको आप ना डिस्कस करें। तो इस हद तक गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया गया और इन स्टूडेंट्स को आप मतलब क्या हक़ीर समझा गया, ये क्या समझा गया, किस माइंडसेट के तहत उन्होंने ये बात की। बहरहाल ज़ाहिर है इसका जवाब तो वो ख़ुद ही दे सकते हैं, जबकि ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने ज़हरा वदूद फ़ातमी साहिबा से अपने ऑफिस में मुलाकात में उनको ये श्योरिटी दी थी कि इस साल स्टूडेंट्स को हम रिलीफ़ देंगे और हम न सिर्फ रिलीफ़ देंगे बल्कि पीएमडीसी को उन्होंने हिदायत की थी कि आप स्टूडेंट्स को रिलीफ़ देने के लिए तमाम तरह इंतज़ामात करें और उनकी डिमांड्स को आप कंसीडर करें और वो जो मुतालबात कर रहे हैं उनको आप सुनें और फिर उन्हें कोशिश करें कि उनमें से अक्सरियत को माना भी जा सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जो कुछ हुआ पिछले चंद घंटों चंद दिनों में वो सब कुछ आपके सामने है। अब देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। क्या आप कुछ स्टूडेंट्स क्या आप अदालत की तरफ जाएंगे, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाएंगे, इन लोगों को दोबारा क्या टैग करेंगे? लेकिन ज़ाहिर है कि टैग करने का अब इसलिए फ़ायदा नहीं होगा कि अभी फ़िलहाल अथॉरिटी तो सब इन्हीं लोगों के पास है, लेकिन शो वो अपने आप को ऐसा करेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो से ले गए तो अब हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अब
اسٹوڈنٹس محنت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، یا پھر اگر اپنے حق کے لیے لڑنا ہے تو ایک عدالت ہی ایسا فورم ہے کہ جہاں پر جا کر پھر اس معاملے پر کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اب یہ آپ لوگ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں۔ بہرحال دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں کہ جو لوگ بڑی زبردست قسم کی تیاری کر رہے ہیں ان تمام میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن ہو جہاں پر وہ چاہتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں جو بھی اس بارے میں ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ چینل پر نہیں ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔